सर लाइटिंग ठीक है, लाइटिंग से इश्यू तो नहीं है कुछ? हाँ, 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 कोई इश्यू नहीं, नो इश्यू। ओके। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हेलो एवरीवन। एक बार आप मुझे बता दीजिएगा कि सभी को आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। ओके, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बफरिंग हो रहा है। ओके ओके, आज आपका आज लाइक 27th ऑफ सितंबर, 28th ऑफ सितंबर है, सॉरी। ओके, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये लाइव सेशन हमारा रखने का उद्देश्य ये था कि आपके जो भी कमेंट्स पे हम लोग डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, या फिर ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनमें सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उनके आप डाउट्स आज आप यहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जो भी स्टडी रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर अदर डाउट्स है, जैसे कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, किसी किसी को रहता है एग्जाम करीब आते हैं तो उनको भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये सब चीजें कुछ इश्यूज हैं या कुछ ऐसा है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो इसमें मैं हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों की, तो वी कैन सॉल्व दैट। मैं आप लोग के यहाँ पे कमेंट्स देख पा रही हूँ, बफरिंग हो रही है स्टिल। अगर मेरी आवाज नहीं आए इन केस, तो प्लीज लेट मी नो अगर आवाज नहीं आए। ओके, हेलो एवरीवन। ओके, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि मिमी मॉक रेलेवेंट है। मिमी मॉक डेफिनेटली रेलेवेंट है। जैसे मैंने बताया कि हम भारत स्किल, जो मैंने शुरुआत से गुरु मंत्र बोला है भारत स्किल, इसके एमसीक्यूज मैं इसलिए बता सकती हूँ कि मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल बैठी हूँ। मैंने सिर्फ कंटेंट भारत स्किल से पढ़ा था
और डेफिनेटली उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं कह सकती, पर मैं जो डेटा पढ़ के गई थी एंड जो मेरा पुराना नॉलेज था इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो मुझे क्यूमुलेटिवली इतना हेल्प किया कि अल्टीमेटली मैंने उस एग्जाम को निकाला। तो आपके लिए मैं एक बोल सकती हूँ कि ये एग्जाम स्पेसिफिक स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, निमी मॉक टेस्ट स्पेशली। ठीक है, निमी मॉक टेस्ट इसलिए बताया था क्योंकि अभी एक ऐप अभी उन्होंने लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें पेड वर्जन आ रहा है, शायद 3 या 4 अटेम्प्ट्स के बाद पेड आ रहा है। और जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में मांगी जा रही है, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अलावा एक ऑप्शन आता है शायद उसमें, जो जिसमें दो ऑप्शन आते हैं इनिशियली, कि आप एज अ टीओ एड ऑन कर रहे हैं कि स्टूडेंट एड ऑन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट में भी इंफॉर्मेशन अगर पूछी जा रही है, तो आप अपनी जनरल इंफॉर्मेशन भी डालिए, या फिर उसके अलावा अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, लॉगिन में भी बहुत लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, तो जो एनसीबीटी ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो फ्रेमिंग सिमिलर ही है। ओके। ओके। आयुषी का कहना है कि मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा। ओके, ये एग्जाम के पहले ये इश्यूज आते ही है, जिसमें हमको लगता है कि यार इतना सारा पढ़ लिया है, रिवीजन कब करेंगे, और नहीं याद हो रहा है, डेटा भूल गए हैं, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लास्ट के डेज को हम रिवीजन के लिए अलॉट करते हैं, रिवीजन के लिए रखते हैं। क्यों रिवीजन को इतना इंपॉर्टेंट बोला गया है? आप कोई से भी बड़े से बड़े एग्जाम्स को उठा के देख लीजिए, हर चीज का गुरु मंत्र यही है कि अगर आपने जितना पढ़ा है, उतना रिवीजन किया है, तो आप एग्जाम में रिटेन कर पाएंगे, है ना। अगर रिटेंशन जरूरी है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जैसे मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं बहुत सारे, और मेरे साथ भी यही होता था, अगर मैं रिवीजन नहीं करूँ तो लास्ट में आके यही रेंट करती थी अपने फ्रेंड से कि यार रिवीजन नहीं किया तो ये क्वेश्चंस बने ही नहीं, इन द सेंस कि गलत तुक्का मारा है, गलत तुक्का तो नंबर कटे। तो डर लगना स्वाभाविक है, इसमें भी पढ़ाई नहीं छोड़ना है इवन, और उसको कंसिस्टेंट रखना है, और पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है कि जितने भी डेज बचे हुए हैं उसमें मैं काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, एंड मुझे सिलेक्शन पाना ही है। इस माइंडसेट से करेंगे ना आप प्रिपरेशन, तो आपका काफी अच्छा आप आउटपुट दे पाएंगे। एंड प्लीज अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए किसी भी तरीके से, मोटिवेट ही रहिए, मतलब खुद से सेल्फ मोटिवेशन से, आप अपने पेरेंट्स से बात करके, फ्रेंड्स से बात करके। ये कट ऑफ एनालिसिस का बच्चे बोल रहे हैं 80+ में हो जाएगा। देखो, चाहे कोई भी ट्रेड हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ट्रेड, फिटर, कोपा, इलेक्ट्रिशियन, कोई सी भी ट्रेड बनी रहे, कट ऑफ जो लास्ट टाइम गया था, अगर हम सारी कैटेगरीज का मिला के देखें, तो कट ऑफ में जो अंतर रहा है वो कहीं कहीं 5 से 6 नंबर का दिखा है, कहीं कहीं 7 to 8 10 तक भी दिखा है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी का देखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए आप 80+, एक टारगेट अपने दिमाग में बना के चलिए कि जो कट ऑफ जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग ही जाएगा, ठीक है, उसी के आसपास ही जाएगा। जब आप ये रखेंगे कि हाँ मुझे टेक्निकल में इतना स्कोर करना है 75 में से, एंड 25 में से इतना स्कोर करना है, तो आप दोनों में एक बैलेंस रख पाएंगे। इसलिए मैंने बोला है कि नॉन टेक्निकल को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और टेक्निकल में भी हर टॉपिक को पढ़ना है। जैसे अभी कुछ बच्चों ने सब इंजीनियर का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें आप लोगों ने जो फीडबैक लिया होगा उसमें ये है कि एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, जो बच्चे मे भी छोड़ के गए होंगे, क्योंकि मेरी एक दो लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि हम माइक्रो प्रोसेसर छोड़ के गए तो वही टॉपिक रिपीट हो गया। तो जनरली ऐसा हो रहा है। आप एग्जाम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद से प्रिपेयर होकर जा सकते हैं। कोई भी टॉपिक छोड़ना, आई वोंट से कि कोई टॉपिक आप छोड़िए या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईडीएन इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे? देखो, ईडीएन इंजीनियरिंग ड्राइंग के तभी क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल में, स्पेशली नॉन टेक में तो बिल्कुल नहीं आएगा, अगर अगर वो सिलेबस में मेंशन है। ये किस सिलेबस में मेंशन है? अगर आपका सिविल सर्वेयर में आई थिंक मेंशन होगा, सोशल साइंस में तो मेंशन नहीं है। मुझे आप अपनी वो बता दीजिएगा, ट्रेड बता दीजिएगा जिसमें मेंशन है ईडी। ओके। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो किस एग्जाम तो नहीं निकलेगा, नहीं।
आई कांट से। पढ़ाई वाले लोगों का नहीं निकल रहा है तो तुक्के वालों का कैसे निकलेगा? नवीन का क्वेश्चन है, मैंने निमी मॉक टेस्ट टीसीपी का टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, आपसे बात किया था, मैं सजेस्ट किया था निमी मॉक सर्वे के लिए, मैम डिटेल सोल्यूशन वाला मॉक नहीं मिल पा रहा है सर्वे का। अगर डिटेल का नहीं मिल पा रहा है तो एक काम कीजिएगा, चैट जीपीटी यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपना ऑप्शन है, कुछ नहीं मिल रहा है तो उस पर कंटेंट डाल दीजिए कि मुझे उसका डिटेल चाहिए, हर क्वेश्चन का डाल दीजिए, तो हर क्वेश्चन का आपको डिटेल में मिल जाएगा और आप वहां से रिवीजन कर पाएंगे, शॉर्ट अपना कुछ नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, और अभी जितना मटेरियल मिल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट स्पेसिफाई करिए, ज्यादा भी। अभी लास्ट का टाइम है ना, तो लास्ट के टाइम में आप मल्टीपल सोर्सेस में मत भागिए, जितना आप टेस्ट सीरीज करें, टेस्ट सीरीज मतलब आपको खुद के आकलन का तरीका है, देखिए कि आप उसमें कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं और कौन से एरिया में आप वीक जा रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस करिए। 50 रुपए लग रहा है निमी में, क्या इतना नहीं कर सकते? 50 रुपए ही लग रहा है शायद। भूल जा रहे हैं तो कैसे याद रखें, युगल किशोर का क्वेश्चन है। देखो, भूलना भी स्वाभाविक है, मैंने जैसे बोला कि डर लगना स्वाभाविक है, ये सब चीजें होती हैं, ये क्यों होती है? हम एंजाइटी और एक स्ट्रेस ले लेते हैं एग्जाम का कि यार एग्जाम आ रहा है, अब क्या करूं, अब 5 दिन रह गए, अब 4 दिन रह गए, क्या मेरा होगा, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे पॉजिटिव, हमारे जो हमने काम किया है 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसको इतना हावी कर देता है कि हम मेंटली इतने वीक पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग अटेम्प्ट तक अपने मिस करते हैं कि ये अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, 1 महीना ही बचा है, 15 दिन बचे हैं, अब क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो। अगर भूल रहे हो तो इसका सोल्यूशन ये है कि उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, भूल रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करो उसका बार बार, सुबह उठ के रिवाइज करो, या फिर जो आपका स्पेसिफिक आपको टाइम लग रहा है कि जिसमें आप अच्छा, आपका रिटेंशन करने का टाइम है, किसी किसी का सुबह रहता है, जैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मेरा सुबह का रहता है, आप शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली। पिंडल सर की बुक रामबन तैयारी किया हूँ, नंबर आएंगे। ओके, पिंडल सर की बुक, हाँ मैंने बताया था कि एक आपको कोई बुक लेनी है, चाहे आप अरिहंत की ले सकते हैं, चाहे आप महेंद्र पिंडल की ले सकते हैं, या फिर और निमी का तो मैंने बताया था कि जो भारत स्किल वाले मॉड्यूल्स है वो करने ही हैं। तो इसके अलावा अगर आपने वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। खुशी यादव, आपको अगर कोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिए, जो मैंने 2 वेबसाइट्स बताई थी कोपा के लिए स्पेशली, सेन फाउंड्री और कोपा गाइड, वहां से कोडिंग वाले क्वेश्चंस लगाइए। जो भारत स्किल पे मॉड्यूल्स चले हुए हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल वाले में भी मैंने बताया था कि कोपा वाले प्रैक्टिकल वाले भी मॉड्यूल्स कंप्लीट करें, तो आप प्रैक्टिकल वाले मॉड्यूल्स में भी कोडिंग के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, खुशी आप ये करिएगा, और कोई डाउट रहे तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, टारगेट आप लोग ज्यादा मार्क्स का ही रखे तो अच्छा है कन्हैया। ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिशियन, अगर आपके 78 से 83 स्कोर हो रहा है टेक्स्ट बुक में तो फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं? अगर मैं आपको बोलूं तो आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल होगा, और क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं, बस ये है कि आप अपने लास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रखिए। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते ही हैं, लेकिन आईटीआई वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है। शर्मा जी का कहना है प्रमोशन पॉलिसी ऑफ आईटीआई टीओ, ये आप सोशल साइंस वाले टॉपिक से बोल रहे हैं, कौन से टॉपिक से बोल रहे हैं, एक बार मुझे ट्रेड स्पेसिफाई कर दीजिए। ओके, वेल्डर वाले टॉपिक में ईडन वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट है, तो टेक्निकल में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल वाले पार्ट में सुकेश मालवीय जी, टेक्निकल वाले पार्ट में आपकी ईडी एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप पूछ रहे हैं कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो ये स्पेसिफाई करना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है कि किस टॉपिक से वो कितना पूछेंगे। ओके।
आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू, शायद थोड़ा सा टेक्निकल इशू है यहाँ पे, प्लीज बियर विद दैट। शिवाय का क्वेश्चन है, 5 नंबर की जीएस आनी है, क्या क्या पढ़ना है? तो देखो, जीएस में हम दो पार्ट्स में ले सकते हैं। एक तो इंडिया का जीएस आएगा, जीएस में जनरल साइंस, जनरल साइंस जिसमें एमपीजी के भी आ जाएगा। ओके, इसमें एमपीजी के भी आ जाएगा और एक इंडिया का जीएस आ जाएगा। जैसे आपने अगर पीवाईक्यू के टेक्निकल के नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे कि पूछ लिया करंट अफेयर्स भी अगर उसमें इंक्लूड करें, हम 3 पार्ट्स में ले लेते हैं जीएस को। एक तो अपना एमपीजी के, नेक्स्ट है अपना इंडिया का पूरा क्वेश्चंस, इंडिया का क्वेश्चंस, आई मीन नेशनल वाला जी के, एंड देन करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के मैं आपको बताती हूँ, आप किसी भी चैनल में यूट्यूब पे आप सर्च करना कि लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स और लास्ट 8 मंथ करंट अफेयर्स, उसके 2-3 घंटे का कोई वीडियो डला होगा उत्कर्ष क्लासेस का या फिर कोई और भी यूट्यूब चैनल, उसका आप एक वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अभी सब इंजीनियर वाले एग्जाम में भी करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं नए वाले, स्पेशली स्पेशली स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से, और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स कि किस देश में कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, अपने यहाँ कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इस पोजीशन पे, इनके नाम बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस। और स्पोर्ट्स में आपका पेरिस ओलंपिक्स एंड पेरिस पैरालंपिक्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने 2 शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए थे, उसको देख लेना। ओके, तो आई होप ये जीएस वाला आपको क्लियर हो गया। करंट अफेयर्स एमपीजीके के लिए मैंने परीक्षा नाम बताई थी, लेकिन उसका आप टाइम नहीं है, तो एमपीजीके का जितना आप ओवरव्यू ले पाए, अगर लाइक परीक्षा धाम का ये है कि अगर आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर पाए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, वो रिपीटेड थीम है, स्पेशली इंडिया में भी लास्ट टाइम क्या है, पूछा था कि एक क्वेश्चन था, हाँ, एक टॉम का क्वेश्चन था, हुमायूं टॉम शायद। तो इस टाइप के हिस्टोरिकल प्लेसेस के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एमपी में भी उन्होंने फोक डांसेस का क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने एक टॉपिक भी इसका नॉन टेक्निकल का अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने अपना ये ट्राइब्स से क्वेश्चन पूछा था। ट्राइब्स भी अपने यहाँ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कन्हैया साहू जी का कहना है कि फर्स्ट रैंक थी मैम आपकी, तो क्या आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिला है, ज्वाइनिंग है दूसरा? हाँ, मेरी फर्स्ट रैंक थी, मतलब मेरी फीमेल कैटेगरी में, तो मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। जैसे ग्वालियर, जैसे मेरा ग्वालियर होम डिस्ट्रिक्ट है, पर ग्वालियर में कोई भी सीट्स नहीं थी, मतलब जो हमें चॉइस फिलिंग का सीट एलोकेशन आया था, उसमें ग्वालियर के लिए नहीं थी। लेकिन उसके पास मुझे जो मिला, भिंड, भिंड सबसे पास था, तो मैंने उसी को ऑप्ट किया फर्स्ट में, और मुझे वही मिला। कट ऑफ, बेटा अभी कुछ कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते, कट ऑफ कितना जा सकता है, लेकिन लास्ट का हम प्रीवियस एग्जाम का एनालिसिस करके बोल सकते हैं कि सभी एग्जाम का जो सेफ स्कोर रहेगा आसपास ही रहेगा। तो 80+ ही आपको टारगेट करना है। उसके बाद हम एग्जाम देख के ही बता सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा और कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, और क्वेश्चन कैसे आए हैं, आई मीन एग्जाम कैसा आया है, ठीक है। सुनील माहौर जी का कहना है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ईडी क्वेश्चन कितने आएंगे मैम? क्या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ईडी के क्वेश्चंस हैं? क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए, मुझे इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज नहीं है, आई मीन इलेक्ट्रिशियन का ईडी वाला क्वेश्चन का नहीं है, ईडी है इसमें। अमित जी, आरवीडी की बुक का मुझे आइडिया नहीं है, पर अगर ये आप पीवाईक्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यूज के लिए, तो ठीक है, आप एक बुक को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पब्लिकेशन ले सकते हैं, पिंडल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आरबीडी की भी ले सकते हैं आप। और लास्ट के डेज रह गए, मैं सभी को यही बोलूंगी, अपना जो एक मेंटल स्टेट है उसको प्लीज पॉजिटिव रखना। लास्ट के डेज है, लास्ट के डेज में जो मेहनत कर गया, मतलब ये यही रहता है ना, लंबी रेस का घोड़ा, मतलब जो मैराथन रहती है और एक स्प्रिंट रेस रहती है।
स्प्रिंट रेस नहीं है एग्जाम, कोई भी एग्जाम स्प्रिंट नहीं होता, वो मैराथन रहता है। आप कंसिस्टेंट हैं तो लास्ट में भी आप अगर आप खींच लेते हैं अपना, तो आप काफी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो लास्ट में हतोत्साहित हो गया, वो उसका एग्जाम बिगड़ता ही है। तो प्लीज लास्ट में क्या करना है, आपको अच्छे से अपना रिवीजन करना है, टेस्ट लगाने हैं, जो आपने समरी बनाई है या आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसको रिवाइज करना है, पीवाईक्यू को देखना, पीवाईक्यू से नॉन टेक्निकल करना है। ये सब चीजें आपको करनी है। एक आप बुक ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, पेपर में लिख लीजिए कि अब मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या मेरा रह गया है, या फिर क्या क्या मुझे रिवाइज करना है, और क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या मेरे वीक एरिया है। तो वीक एरिया पे थोड़ा सा अपना फोकस करिए, स्ट्रॉन्ग एरिया को रिवाइज करते रहिए। तो ऐसे कहीं ना कहीं आप अपने पूरे एग्जाम को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता कि आप किस टॉपिक में माहिर हैं और आप किस टॉपिक में वीक हैं। जिस टॉपिक में वीक हैं उनको थोड़े से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, उनका ज्यादा थोड़ा सा आप देख लीजिए कहाँ से आप क्या कर सकते हैं उनका। ठीक है। सोर्सेस में प्रॉब्लम आ रही है, सोर्सेस में अभी तक प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि अभी तक अगर आप सोर्सेस के पीछे हैं तो इशू है। ठीक है। तो सोर्सेस, मुझे लगता है जो धुरंधर बच्चे हैं उनके तो काफी समरी प्रिपेयर हो गया होगा, टेस्ट सीरीज लग रहे होंगे उनके, कंसिस्टेंटली वो अपना रिवीजन और सेशंस रख रहे होंगे। ओके। रिवीजन कैसे करना है, शिवानी का तो एग्जाम है, अगर 5 को एग्जाम है तो तकरीबन हमारे पास 7 से 8 दिन कह सकते हैं। ठीक है। तो शिवानी आप रिवीजन ऐसे करिए, आपने जो भी अगर पहला तो ये है कि अगर आपने कुछ भी कंटेंट पढ़ा है, अगर आपने उससे कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आप उसके तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। या फिर अब आपका सेकंड चीज है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको आप टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करिए। जो भी आपने पढ़ लिया है तो अब आप उसके टेस्ट लगाइए। आप टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने टेक्निकल में पढ़ा था, यानी थ्योरी पढ़ी थी, तो क्या आप उसको एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं। वरना आपका टेक्निकल पढ़ने का कोई, थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। थ्योरी से जब आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर क्या मतलब है ना। तो उसको देखिए, थ्योरी हमको कोई वहां पे लिख के नहीं आना है, हमारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं है, हमारा एमसीक्यू है। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर होइए, खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर करिए। ठीक है। ओनली आईटीआई किया है मैडम, 80+ में तो हो जाएगा ना मैम मेरिट। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आईटीआई भी किया है तो बस हाँ थोड़ा सा ये रहता है कि वो 50% वाला इशू रहता है कि 50% इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा वालों को देंगे एंड 50% आईटीआई के लिए अलोकेट रहती है। तो ये है कि आप डिग्री वालों से ज्यादा नंबर लाएं। कहीं ना कहीं आप आईटीआई वालों को प्रेफरेंस, देखो आईटीआई वाले आप लोग को 50% है, लेकिन 50% में भी आपको आने के लिए, और आप जो डिग्री वालों को भी मात दे सकते हैं आप ज्यादा नंबर लाके। ठीक है, तो आप उतना मेहनत करिए। आप ये मत देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अगर आपने आईटीआई करी, डिग्री करी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे मार्क्स को गेन कर लीजिए ना, आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। हिंदी लैंग्वेज। अच्छा नवीन जी, आपका क्वेश्चन है। नवीन जी, आप जो टेस्ट सीरीज का बोल रहे हैं वो, आप टेस्ट सीरीज के लिए आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में मैंने आई मीन मेरा कोई इनपुट नहीं है अभी अभी तक। आई मीन मैंने इसको फॉर्म फॉर्म नहीं किया है, मैं मैनेजमेंट से और बात कर लूंगी कि आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल करवा दें। ओके नवीन जी। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं आपसे हिंदी में ही इंटरेक्ट कर पाऊँ, पर फिर भी मेरी कुछ शब्द रहते हैं जो मुझे लगता है कि मैं हिंदी में एकदम से नहीं बता पाती हूँ। ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ आपके लिए। नवीन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। इवन ओके। मैं मैनेजमेंट से बात कर लूंगी नवीन, आपका आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके। मैं, मेरी ट्रेड मैंने बताई है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है। एंड साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में वो ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनका फुल फॉर्म बता दीजिए। फुल फॉर्म इन द सेंस इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो बता दीजिए। और जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लाफिंग गैस कौन सी है, लाफिंग गैस।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और ये तो मैंने केमिस्ट्री का बता दिया। इसके अलावा फिजिक्स और बायो के भी क्वेश्चंस रहते हैं। बायो में ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाइजेशन इसमें टोटल कंप्लीट है। एंड इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डेज तो खैर उसका टॉपिक हो जाएगा अपना जीएस का टॉपिक, एक अपन कह सकते हैं। ओके, बफरिंग हो रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सोलर सेल वाला। इसका कंटेंट नहीं मिल रहा है। इसका कंटेंट आप ग्रुप में टेक्स्ट करिए मोहित जी, आपको इसका कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसका कंटेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिसको जिस भी चीज का कंटेंट नहीं मिल रहा है वो बता दीजिए, उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके। ओके सर, सेशन को एंड करते हैं। शायद बफरिंग हो रहा है, टेक्निकल इशू है। अ, अगर किसी के स्टिल डाउट्स रह गए हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर ग्रुप में मैसेज करके मुझे टैग कर दीजिएगा, तो मैं आपका वहां पे सॉर्ट आउट कर दूंगी। ओके, देयर इज आयुषी भारत स्किल में आपका। ओके ओके।